बिहार की जनता करके दिखाएगी। बिहार की जनता इनको इसका रिजल्ट देगी, क्योंकि अहंकार घमंड तो रावण का नहीं टिका, इनका कहां से टिकेगा। ईऊ करने से कुछ नहीं होगा। सही बात का जवाब दीजिए। ठोस बात कर सकते हैं तो करिए, और मुद्दे की बात करिए। शर्म आनी चाहिए, किसी की मां को गाली देने से शर्म आनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आप कहते हैं इसको उठाकर ले आया, उसको उठाकर ले आया। मंच तो कांग्रेस का था ही नहीं। जब कांग्रेस का मंच नहीं था तो इसका मतलब आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि स्टेज पे आओ, गाली दे जाओ। तो ये भी साजिश थी, ये भी साजिश थी। इन्होंने भाड़े पर लोग बुलवाए कि आओ और गालियां दे जाओ। ऐसा इनका मंच है। वैसे ये जिसका मंच था वो खुद इलेक्शन का टिकट मांग रहे हैं। राजेश जी, ऐसे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। राठौर जी, राठौर साहब, मुझे जब नहीं समझ में आ रहा तो दर्शक को कैसे समझ में आएगा सर? तो दर्शक तो आपके में तो जैसे ही बोली मैंने उनको रोक दिया था ना सर, लेकिन आप तो लगातार बोले पड़े हैं। पूरा यकीन आप लगातार बोले पड़े हैं सर। माँ बहन को गालियां देते हैं तो मेरी जैसे अजनबी महिला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप ये लड़ाई कहीं और निपटाइएगा सर, फिर ये आप कहीं और निपटाइएगा। फिर मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि कृपा करके कोई गाली मत दीजिएगा। मैं किसी की माँ बहन बेटी, आप लोगों का ये संस्कार हम लोगों ने देख लिया है, तो किसी की माँ बहन बेटी को गाली मत दे दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। ठीक है, मैं एक बार जरा विनीत जी आपके पास आती हूँ। बोलिए ना कि उनका संस्कार कैसा है जब 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड देखिए, मैंने हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन किया कि एक बहन आपसे कुछ कह रही है, मगर पता चला ये बहन की ही गाली दे रही है। वही करते आ रही है कांग्रेस, वही करते आ रही है कांग्रेस। अब नौटंकी मत राजेश राठौर, सारी दुनिया ने देख लिया। राजेश जी, अरे राजेश जी सुनिए, राजेश जी सुनिए, मुद्दे की बात करिए। अगर इतना अग्रेशन, जवाब दीजिए। अगर इतना अग्रेशन जब उस मंच से, जो मंच सजा राहुल और तेजस्वी के लिए, उस मंच से गालियां आने के बाद अगर कार्यकर्ताओं को खुला संदेश देकर कि निम्न स्तर की राजनीति नहीं होगी, मंच से गाली गलौज नहीं होगी और ये कांग्रेस की सोच नहीं है, अगर ये अग्रेशन उसमें दिखता ना सर, तो मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्टफुल होता। ये अग्रेशन जो आप अभी दिखा रहे हैं, ये अग्रेशन वहां पर अगर आपके बड़े नेता दिखाते तो सर ज्यादा फायदा होता आपको। पूर्णिमा जी, फायदा के नुकसान नरेंद्र मोदी सोचे, हम जनता के लिए काम करते हैं और आप अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गजब बात करते हैं सर, गर्लफ्रेंड की बात की गई। ये अलग लेवल की मॉडेस्टी। आप बता रहे हैं कि बिहार के चुनावों में आप फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? खुद ही आप गजब बात करते हैं कि चुनावों में आप फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के सेवा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर विनीत सिंह, माफी नहीं मांगना चाहते। ठीक है, नहीं मांगेंगे वो माफी, नहीं मांगेंगे। प्रियंका जी ये साफ कर चुके हैं ना, वो माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे ना आरजेडी माफी मांगेगी, ये बात वो साफ कर चुके हैं। तो छोड़ दीजिए माफी की बात छोड़ दीजिए। डॉक्टर विनीत सिंह, बिहार की जनता देख, ठीक है विनीत जी, बिहार की माँ बहनों को जनता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है वहाँ की कि विपक्ष जब चुनावी मैदान में उतरे तो सरकार की विफलताओं के साथ उतरे, या अगर सरकार वहां पर जो अभी जिसकी सरकार है अगर वो चुनाव में जाए तो ये बताए कि वो और क्या काम करेंगे। विकास के मुद्दे इतने गौड़ होते क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों भावनात्मक मुद्दे पर जनता को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या ये उनके लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। पूर्णिमा जी देखिए, हम तो बिल्कुल विकास की बात करते हैं और आप देख लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है। जब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में, तो काम कैसा हो रहा है। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो बुलेट पे घूम रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में, हालांकि बिहार की जनता उसको खोट यात्रा कह रही है। तेजस्वी यादव जो डांस कर रहे हैं वही चमचमाती सड़कों पर ही कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हुआ है। कुछ बातों को बताना जरूरी है। अभी बार बार राजेश सर सीनियर है, इनकी बात तो काटना अच्छा ही लगता है, पर ये झूठ परोस रहे इनको बोलना जरूरी है। पूर्णिमा जी, जब ताली कप्तान को मिलेगी तो गाली किसको मिलेगी? मोहम्मद नौशाद इनके युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो आके सामने हाफ हार्टेड ही पर माफी मांगता है। ये साबित करता है कि ये राहुल गांधी की रजामंदी थी ये गाली दिलवाने में। अभी बार बार निकल के आ रहा था जर्सी गाय और 50,000 की गर्लफ्रेंड और ये जो भी है, जो कि हमारी बहन ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एक बात बताइए, तुलना कीजिए, ऐसी बातों को आप मंच पे तो बोल सकती है, पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गाली दी गई है, क्या इस मंच पे शेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है।
और क्या है पूर्णिमा जी कि कांग्रेस और महागठबंधन का पुलिंदा तो पहले ही बन गया था। इस गाली गलौज के बाद ये क्लोज एंड शट केस हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 50% जो माताएं बहनें हैं ना बिहार की वो कह रही हैं। अभी निकल के आ रहा था मोहम्मद रिजवी की, कहाँ का, अरे भैया मध्य प्रदेश का हमारा नेक दिल कार्यकर्ता है, आप उसको दरभंगा का कार्यकर्ता बना रहे हैं। और देखिए पूर्णिमा जी कितनी मासूमियत से कह रहे हैं कि अरे भाई उसका मेंटल अनस्टेबिलिटी है, वो ना नाबालिग है, पर ना वो नाबालिग है ना वो मानसिक रूप से ये अनस्टेबल है। वो क्या है, पिकअप वैन डिलीवरी का लड़का आदमी है जो कि 18 साल प्लस है और वो कांग्रेस का ही सपोर्टर है। तो ये बात मान लीजिए। और हम लोग जो एनडीए की बात करते हैं, अभी बात करेंगे, एरिया जी बैठे हुए यहाँ पे, यही 2024 के लोकसभा चुनाव में जमुई के मंच से जहां पर तेजस्वी यादव थे, मीसा भारती थी, मेरे नेता चिराग पासवान के माता जी को यही भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। क्या उन्होंने उस पर कार्रवाई की? अरे हम तो धारणा लेके चलते हैं, यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। और हमने तो कभी नहीं सुना कि राहुल गांधी ने कभी अफसोस जाहिर किया। तेजस्वी यादव ने बड़े दिन के बाद जब उनके हलक में उंगली डाली गई मीडिया के द्वारा, जिनकी खुद 9 बहनें हैं, तब जाके दबे हुए मन से कहते हैं कि नहीं ये गलत है। पर हमारे नेता के समय में नहीं आया था। तो लुबे लुबाब पूर्णिमा जी यही है कि चुनाव हम पहले भी जीत चुके थे। अब तो ये देखिए कि इनकी जमानत कहां कहां जब्त होती है। 2025 में 225 और फिर से नीतीश हम करके रहेंगे। ये जो है फजीहत अपना करवाते रहे। एक और लब्बो लबाब वाला सवाल विनीत सिंह साहब, 40 सीटें चाहते हैं, नहीं मिलेंगी तो क्या कीजिएगा? पूर्णिमा जी, हमारे बिहार प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती जी ने कहा है कि हम 43 से लेके 137 का जो रेंज है, हम उसमें चुनाव लड़े थे 2015 और 2020 के बीच में। तो उस बीच में कोई भी हमें सीट दे दे। देखिए परेशानी ये है महागठबंधन के साथ कि वो जानता है कि चिराग पासवान का व्यक्तित्व, हमारे पार्टी का संगठन का दम कितना है। आप बिहार उपचुनाव में ले लीजिए, चिराग पासवान हमेशा से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं हार और जीत में। लेकिन मैंने कहा अगर एनडीए को मजबूत होना है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक दल है, वो सम्मान हमें देगी और जितना ज्यादा सीट देगी उतना हम एनडीए को मजबूत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सीटें मतलब ज्यादा से ज्यादा सम्मान। विनीत जी ठीक है, ये भी ठीक है। एजिया जी आपके पास, एजिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास जरा। और एक बड़ी बात ये कि एक अहंकार से जोड़कर बीजेपी बता रही है कि भाई इतना ज्यादा अहंकार है तेजस्वी में, इतना ज्यादा अहंकार है आरजेडी में कि महिलाओं के असम्मान की बात होती है, मंच से गाली गलौज तक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए महिला सम्मान हम करते हैं। मुख्य मुद्दे गौड़ हैं। आप लोगों ने वोटर यात्रा निकाली, एक अच्छा खासा माहौल बिल्टअप करने की कोशिश करी, लेकिन बैठे बैठाए मौका दे दिया उनको, हाईजैक कर लिया उन्होंने उस मुद्दे को। अब हमलावर हैं आपके ऊपर। तो जितना सेंटिमेंट आप लोग एक मुद्दे आधारित बिल्टअप कर पाए थे, उतना ज्यादा तो ये बैकफायर कर जाएगा गाली गलौज वाला मुद्दा। तो इसको क्या बेहतर तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता था? और एक मैसेजिंग कर देती आरजेडी बिहार के अंदर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है और आपका तो ज्यादा स्टेक है। पूर्णिमा जी, आज नरेंद्र मोदी जी की मां को उनके कार्यकर्ता द्वारा गाली दी गई, हमें बड़ा अफसोस है। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स के लिए इतनी स्तर अपनी नीचे गिरा दिया कि अपनी ही माता जी सुनने नहीं, मुझे ये कंफर्म करिए, मुझे ये कंफर्म करिए, मैं जानना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन है, उनका कार्यकर्ता कौन है? ये आयोजन बीजेपी वाली अलग बोल रही है। अरे नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ना भाई, या तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस आधार पर कह रही है। मैंने यही सवाल प्रियंका जी से भी पूछा था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का था? पूर्णिमा जी पहले मुझे बोलने दे मेरी। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, ठीक है आप बोल लीजिए। प्रियंका जी आपसे सवाल नहीं है। प्रियंका जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, की बात नहीं बोलने देती है तो आप क्या? प्रियंका जी होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, ठीक है आप बोलिए। आप क्या सुनना चाहती है बोलिए, मैं वही बोल देती हूँ। जो सवाल मैंने पूछा उस सवाल का जवाब तथ्यों पर आधारित देंगी तो ठीक है। मैं उसका जवाब अपनी दीजिए, मैं अपना जवाब तो बोलिए ना। अरे तो बोलिए ना एजिया जी, क्या सोचती हूँ मेरी, अरे बोलिए ना मैडम, फिर मैं वो बोलूंगी। ठीक है बोलिए। सुनिए मैं बताती हूँ आरजेडी क्या सोचती है, और बीजेपी वाले को भी बोलिएगा और आप ही जरा शांत रहिएगा। धन्यवाद, डिसिप्लिन खराब कर डर गई मैं। ठीक है सुनिए पूर्णिमा जी, बोलिए। 1 नंबर बात, मुझे 2 मिनट या 1 मिनट ही शांति से बोलने दे। नरेंद्र मोदी जी तो बायोलॉजिकल नहीं, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी कि उनकी मां नहीं है, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा है। दूसरी बात, एक व्यक्ति उनकी माताजी को गाली देता है, वो पकड़ा जाता है, और ये व्यक्ति को भी मोदी जी ने ही प्लांट किया था, अपनी ही मरी हुई माताजी को गाली देने का। सेम ऐसा काम तो किसी को नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात,
राहुल गांधी जी की भी माँ को गाली दिया, हमें बहुत खराब लगा। मणिपुर में की जो महिलाएं थी, माताएं थी, नंगे परेड दी गई और बहुत खराब लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा तब खराब लगा जब नरेंद्र मोदी जी 90 साल तक मुंह बंद करके बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आया तो कुछ सेकंड के लिए बोले, उस समय इनको महिलाओं का दर्द नहीं 90 समझ साल गया। तक बालिका गृह में सुने पूर्णिमा जी, अरे please 90 let me साल complete। तक मोदी जी बालिका कैसे चुप गृह बैठे में रहे? unnatural- क्या पूर्णिमा जी, नहीं बोलूं? आपने बोला 90 साल बोलूं तक कि नहीं मोदी बोलूं? जी मुंह बंद करके बैठे रहे, मैंने पूछा और 90 साल तक। 90 दिनों तक। अच्छा, ठीक। 90 दिनों तक, ठीक। सॉरी साल जी, हो जी, क्या ठीक। होगा, स्लिप ऑफ द टंग। 90 दिनों तक ये मुंह सील करके बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का